आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके फ्लाइट टिकट हैं वो ऐसा लगता है कि बार्गेनिंग, मतलब जैसे ही आप शुरुआत में तो वो 4,000 दिखाएगा, चेकआउट करो तो 5500 आ जाएगा। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा है कि क्यों आप ज्यादा यूनिट्स या प्रोडक्ट खरीदते हो? ओरिजिनली तो आपने कम प्लान किए हैं लेकिन अब ज्यादा खरीद लेते हो क्योंकि ऑनलाइन स्टोर ये बताती हैं कि बस कुछ ही पीसेस लेफ्ट हैं। होता है ना ऐसा? क्या ऐसा नहीं होता है कि आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल ही नहीं कर पाते हो फ्री ट्रायल पीरियड के बाद, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये क्या ही करना। आपको लगता है फूड ऑर्डर करने के, जब आप फूड ऑर्डर करते हो तो आप चैरिटी को भी थोड़ा पैसा दे देते हो। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ डार्क पैटर्न्स के। आप समझ रहे हो? ये 4 डार्क पैटर्न्स हैं। ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स क्यों आज इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि जो इनकी मैनिपुलेटर यूजर इंटरफेस है वो इतना खतरनाक है कि आपको ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। हैरी ब्रिगनल इस टर्म को कॉइन किया था, जो कि कंसल्टेंट, एक ब्रिटिश यूजर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है 2010 में, और आज ये हर कंपनी यूज कर रही है। मुंबई बेस्ड निराली पारिक ऐसे ही एक डार्क पैटर्न पे आ गई, बाई चांस आई। पारिक कुलीग, जो पारिक के कुलीग हैं, उन्होंने फोन निकाला, आईओएस और एंड्रॉइड, और उन्होंने ऊबर कैब जल्दी में बुक किया और उन्होंने देखा कि आईओएस के चार्जेस, मतलब एप्पल से जब उसने ऊबर बुक की वो 50 रुपए ज्यादा थे। एंड्रॉइड तो ऐसा भेदभाव क्यों भाई? पारिक ने फोटो ले ली और उसके बाद लिंक्डइन ब्लॉग पर पोस्ट कर दिया, वायरल हो गई। आईओएस यूजर वही बता रहे कि वाह, हमारा एप्पल है तो आप हमसे ज्यादा पैसा लोगे, बहुत बढ़िया। एज अ यूएक्स यूआई डिजाइनर और ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट वो बताती हैं कि भाई मैं बस यही चाहती हूं कि लोग समझे कि ये प्राइस डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये केयरफुल स्ट्रैटेजिक मूव है जो कंपनीज करती हैं। अगर आपके पास, अगर आपको ताड़ लिया कि आपके पास अच्छा पैसा है तो 10 रुपए की चीज भी आपको 1 लाख में बेच दी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्ज प्राइसिंग जो है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है और लोगों को पता है ये होता है। होटल्स, फ्लाइट, कैब में आपने देखा है ना कई बार कि आप अभी आपने फ्लाइट देखी 3,000, दोबारा गए वो 4,000 की हो गई, तिबारा गए तो 5,000 की हो गई। ऐसा होता है। होटल में आप देख लो, होटल प्राइसेस अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तो 3-4 मेन्यू रखते हैं, सीजन के हिसाब से चेंज होता है। कैब्स के भी साथ यही होता है, लेकिन एल्गोरिथम कुछ और तरीकों से भी काम करता है, ये बताती हैं, ताकि कंज्यूमर पैसा ज्यादा दे। जब रिपोर्टर ने ऐसे एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट चेन्नई में किया तो रिजल्ट वही आया कि आईओएस फोन्स पे ज्यादा प्राइस, सेम डेस्टिनेशन सेम टाइम, बट एप्पल का फोन यूज कर रहा था, आईओएस का फोन यूज कर रहा था, उसमें ज्यादा पैसा। हालांकि उबर ने बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं यूज करते हैं। पर्सनलाइजिंग ट्रिप, प्राइस बेस्ड ऑन द यूजर फोन टाइप, कि आपका फोन किस तरीके का है, तो हम ऐसा कुछ भी मैनिपुलेटिव टैक्टिक नहीं यूज करते हैं। लेकिन आपके सामने है रिजल्ट। डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो, बता दो, इलीगल नहीं है। हम देखते हैं, आप तेजस में देखते हैं ना, जैसे जैसे सीटें कम होने लगती हैं वैसे वैसे प्राइस बढ़ता रहता है। ऐसे फ्लाइट में भी होता है। कई ऑनलाइन रिटेलर्स इसको यूज करते हैं, लेकिन ये डार्क पैटर्न तब हो जाता है जब एक डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है या फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक एक्स यूजर ने यही डिस्कशन ट्रिगर कर दिया था। 600 रुपए का प्राइस डिफरेंशिएशन उसको देखने को मिला एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि वो आईफोन यूज कर रहा था और दूसरा एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा था। बेंगलुरु बेस्ड प्रोडक्ट मैनेजर बी देव नारायण, उन्होंने बताया कि एक हिडन कॉस्ट है जब भी आप ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं क्विक डिलीवरी ऐप पे। आइटम हैंडलिंग कॉस्ट 12 रुपए की है, जो टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाती है, और उसके बाद टैक्स आ जाते हैं। तो ये होता है, ऐप कहती है कि हम चार्जिंग फी या डिलीवरी फी नहीं ले रहे, लेकिन लोग पेमेंट पे क्लिक करते हैं चेकआउट के टाइम, टोटल कॉस्ट को वो देखते ही नहीं है कई बार। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है कि 53 ऐप को उन्होंने सर्वे किया, उसमें से 52 डार्क पैटर्न्स को यूज करते हैं, यानी कि सब डार्क पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं। वाईजी मुरलीधरन, जो कि कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप क्रिएट के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत कम है और इसी का फायदा उठाया जाता है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट ऐप को
मॉनिटर इतना आसान नहीं होता है। अब आप खुद से अगर इशू लें और आप कोर्ट जाए तब अलग बात है, लेकिन फिर भी वो लोग बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये बात सच है। तो ये 4 डार्क पैटर्न्स आप देख ही सकते हैं। फोर्स कंटिन्यूटी, ये फ्री ट्रायल की तरह स्टार्ट होता है और उसके बाद अपने आप पैसा कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप ऑटोमेशन में होता है, वो पैसा कट जाता है। बास्केट स्नीकिंग होता है कि एडिशनल आइटम्स अपने आप आ जाते हैं विदाउट योर कंसेंट, यू हैव नॉट गिवन एनी कंसेंट, लेकिन आ जाएंगे अपने आप, और कई बार आप खरीद भी लेते हैं। ड्रिप प्राइसिंग होता है, होटल फ्लाइट आपको लो प्राइसेस दिखाएंगे, लेकिन बाद में पता नहीं कौन कौन कन्वीनियंस फी, फलाना फी, धमाका फी सब ऐड कर देते। 2-2 हज़ार की होती है। अभी मैंने फ्लाइट एक ऐप से बुक कराई थी, उसकी कन्वीनियंस फी 1800 रुपए, मुझे 4,000 की फ्लाइट दिखा रहा था, बाद में वो 6,000 की हो गई। और कई बार तो एक बार आपने साइन अप कर लिया ना गुरु, ढूंढते रह जाओगे कि बाहर कैसे निकले। भाई कंपनी को सही बात है पैसा कमाना है, लेकिन एक थिन लाइन होती है परसुएशन और डिसेप्शन में। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना कि कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। भाई अब ऐप बेस्ड इकोनॉमी आ गई है और एक ग्रोइंग टेंशन है कंज्यूमर और कंपनीज के बीच में। भाई कंपनीज चाहेंगे उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी बढ़ेंगी तभी देश बढ़ेगा और भाई लोगों को भी अच्छा मिल रहा है, इसमें क्या ही। भाई मेरे हिसाब से ई कॉमर्स एक वरदान है, आसानी से रिटर्न हो जाता है, जो बढ़िया वेबसाइट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मंगा लो, सस्ते में भी मिल जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाता है। पहले दुकानों की या जब कोई शोरूम है, जैसे मैं एक सूट लेने गया था अभी, तो वो मुझे दिखा रहा था सूट क्या ब्लेजर लेने गया था, तो वहाँ पे वो महंगा था ब्लैकबेरी में सेम, और ऑनलाइन सस्ता था, तो मैंने नेगोशिएट करवा लिया, वो आगे होता है, बढ़िया है। लेकिन कंपनी को ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि आखिरकार डायनेमिक प्राइसिंग काम कैसे करती है। अब ये भारत में नहीं, ये सब जगह होता है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने भी लॉज, वो कानून लेके आए हैं ताकि डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट किया जा सके। अमेजॉन तो क्लास एक्शन लॉसूट वॉशिंगटन में फेस कर रहा है, केस हो गया है कि जो आप लिस्ट प्राइजेस, इन्फ्लेटेड लिस्ट प्राइजेस जो देते हो टीवी पे, लैपटॉप पे, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आप मान लीजिए कोई एक चीज है 10,000 की, अब आपने उसको 20,000 की बेच रहे हो और उस पर बोल रहे हो कि अरे इस पे तो 20% डिस्काउंट है, तो 18,000 का हो गया, मतलब 18,000 क्या, मतलब 16,000 का हो गया। अब भाई ओरिजिनल प्राइस तो उसकी 10,000 थी, वो वैसे भी 16,000 में बिक रहा है। जैसे आप देखिएगा स्विगी जोमेटो, आपको लगता है डिस्काउंट है, 50 रुपये ऑफ हो गए, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो उसकी जो मटर पनीर है, जो भी उसकी प्राइस कम है उससे। ये अमेरिका में होता है, ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी चेन में भी ये जो चार्जेस है ना, जो ड्रिप प्राइसिंग की, बहुत सारी ऐसी फी जो कंज्यूमर, पहले तो सर्विस फी लग जाती थी, कोई मतलब ही नहीं देने का, वो तो रेस्टोरेंट अपनी तरफ से लगाता है। जैसे ही आप लास्ट में जाते हो पेमेंट करने, लास्ट में होता है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि जो टोटल प्राइस है इनकी बुकिंग का, रूम रेट प्लस मैंडेटरी फ्री, लास्ट पेज तक है ना, एकदम लास्ट पेज तक कंज्यूमर, कस्टमर समझते ही नहीं कि बहुत सारी यहां पे फीस लग चुकी हैं, जिसकी वजह से आपका प्राइस इतना दिखा रहा है। 2022 में गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स ने $520 मिलियन दिए थे, क्योंकि अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन रूल्स को उसने वॉयलेट किया था इसी डार्क पैटर्न्स को यूज करते हुए। भारत की बात करें तो सीसीपीए है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने यही डार्क पैटर्न्स गाइडलाइन जो है निकाली थी 2023 में। 13 डार्क पैटर्न्स उन्होंने स्पेसिफाई किए थे। तो फॉल्स अर्जेंसी, कि अरे जल्दी 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 भाई सेल खत्म हो रही है, तुरंत तुरंत लाओ, तुरंत सेल बस कल कल है कल। उसके बाद बास्केट स्नीकिंग जो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। फिर कंफर्म शेमिंग कि आप नहीं लोगे तो बेटा कभी जुमादम मिलेगा नहीं, सोच लो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। फोर्स्ड एक्शन जो लिखा ही हुआ है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप कि सब्सक्राइब करो तो और सस्ते में दे देंगे, इंटरफेस इंटरफेरेंस, बेट एंड स्विच, ड्रिप प्राइसिंग, डिस्गाइज एडवर्टाइजिंग और नैगिंग, ये सब। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक जागृति ऐप भी लॉन्च किया ताकि पब्लिक कंप्लेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। जो डार्क पैटर्न्स है, ये पिछले हफ्ते ही हुआ है। अरुण प्रभु जो कि पार्टनर और हेड है टेक्नोलॉजी के, वो बताते हैं कि देखिए कुछ बड़े प्लेयर जो हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो हैं, वो बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो डार्क पैटर्न यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत कायदे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके की यूज़ करें कि वो लगता नहीं डार्क पैटर्न है, तो इसीलिए कोई जाता नहीं कोर्ट में। सीसीपीए ने भी अभी रिसेंटली उन्होंने बुक माई शो को नोटिस दिया
कि आप 1 रुपए पर टिकट एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि कंट्रीब्यूशन है, बुक का स्माइल अक्सर आता है ना कि डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट, या 1 रुपए जबरदस्ती आपको चार्ज ले लेंगे। अब 1 रुपए हर कोई दे देगा, लेकिन भाई वो 1 करोड़ लोगों से मान लीजिए 1 रुपए ले रहा हो तो प्री टिकट इन द फॉर्म ऑफ प्री टिकट विद एवरी कंफर्म टिकट विद कंसेंट नहीं है, यहाँ पे आपको दे नहीं देना है। तो ये बास्केट स्नीकिंग है कि नहीं? अब हालांकि इसको चेंज किया गया है कि अगर चाहें तो कस्टमर इससे बाहर निकल सकता है। ऐसे कंफर्म शेमिंग, जिसमें वही है ना कि कंज्यूमर को गिल्टी फील कराया जाता है कि आप अच्छा वापस चले गए, है ना। तो सीसीपीए ने इंडिगो एयरलाइंस को बोला कि ये जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इसको आप चेंज करें। नो आई विल टेक रिस्क टू नो, दैट्स इट। आई विल टेक रिस्क क्या होता है? सिर्फ नो बोलिए ना, आई विल नॉट ऐड टू द ट्रिप, और स्किप बटन दीजिए फॉर सीट सिलेक्शन के लिए, रादर देन टू बी फोर्स्ड इनटू पेइंग फॉर अ प्रेफरेंशियल सीट। वेब चेक इन होता है ना, प्रेफरेंशियल सीट किसको चाहिए, आई विल टेक रिस्क, जबरदस्ती की बात है। और नॉन कंप्लायंस है तो पनिशमेंट, जो करंट लॉज है उसमें आपको 6 महीने की सजा और 20 लाख तक, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। हायर पेनल्टीज आपको लग सकती है अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो। लेकिन प्रभु बताते हैं कि ये मॉनिटरिंग इतना मतलब बहुत ही आसान है, ये मतलब कुछ होता नहीं है एक तरीके से। डार्क पैटर्न यूसेज जो होता है वो आप इसको इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना ये इंटरमिटेंट है, और इसको स्टैब्लिश करना बहुत सारे फैक्ट्स की आपको ज़रूरत है कि मैसेज मिसलीडिंग है या नहीं है। एक और ऑब्स्टेकल है कि जो लॉस है इन डार्क पैटर्न से ये काफ़ी कम होता है, 1 रुपए का 5 रुपए का, तो इंडिविजुअल इतना अरे यार ठीक है इतना पैसा दे दो क्या ही फर्क पड़ रहा है, 7-8 रुपए में क्या ही फर्क पड़ रहा है आजकल, क्या ही है। वागरे बताते हैं जो गाइडलाइंस हैं ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हमको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबलिस एक चैलेंज तो है, लेकिन कई बार कंपनी जो है इसका फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया अभी काफ़ी इफेक्टिव रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। सोशल मीडिया पे आ जाएगा परसों चला जाएगा। रियलिस्टिक बात यही है कि रेगुलेशन बनाया जाए इन सब के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटर ये अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने ट्रेन्स में देखा होगा, अब तो इतने व्लॉगर्स आ गए हैं कि कई बार 15 रुपए की बोतल 20 रुपए में बेच रहे हैं। अब 5 रुपए इंसान दे देता है, खाना जो 80 रुपए का है वो 120 में बेच रहे हैं, बिल आप मांग सकते हो और वो बेच नहीं सकते। ये देखिए रेलवे इनको ठेका देती है, टेंडर देती है इन सबको, आप समझ रहे हो। अब तो रेल मदद ऐप है तो बहुत सारी पोल खुल रही हैं, तो समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।